नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। और संधि किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? सम, धन, धी। मतलब कि धारण करना, अच्छे से जुड़ना, अच्छे से मतलब कि अच्छे से जुड़ना, ठीक तरह से जुड़ना। और संधि की अगर हम परिभाषा के बारे में जानें तो कुछ इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दो ध्वनियों या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या निकल के आई संधि की परिभाषा? दो ध्वनियों के परस्पर मेल से, दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है विद्या, धन, आल्य। ठीक है, तो इसका संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, एक और शब्द लेते हैं, जैसे महाधन ईश। इसकी संधि करेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? महेश। अब देखिए, मतलब यहाँ पे आ की ध्वनि थी, यहाँ पे ई की ध्वनि, जब दोनों का संयोग हुआ, संधि हुई तो ए की ध्वनि बन गई। यहाँ पे देखिए या और फिर आ की ध्वनि, तो दोनों ध्वनियां मिल गई। ठीक है, तो एक ही बार आ की ध्वनि आई। ठीक है, इस तरह से जो विकार उत्पन्न हुआ इसी को हम किस नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। पहला है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। अब हम थोड़ा समझते हैं कि स्वर संधि में क्या होता है। स्वर संधि में होता है कि स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है और उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, या फिर व्यंजन के साथ में स्वर का मेल होता है, या फिर स्वर के साथ में व्यंजन का मेल होता है और उसके उपरांत जो विकार उत्पन्न होता है तब व्यंजन संधि होती है। अब चलते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि में क्या होता है? जब विसर्ग, ये जो 2 डॉट होते हैं ये क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग के बाद में अगर कोई व्यंजन अथवा स्वर आए, मतलब विसर्ग के साथ जो है या तो व्यंजन का मेल होगा या फिर स्वर का मेल होगा, तो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। अब थोड़ा और आगे समझते हैं हम इसको। इससे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। हमारी वर्णमाला में
जो स्वर है वो अ से लेकर के औ तक 11 स्वर है, ठीक है। और व्यंजन है जो क से लेकर के मुख्य रूप से ह तक, और फिर क से लेकर के श ग तक अपन जो पढ़ते हैं वो व्यंजन है, और उसके अगर पहले हम रोक दें तो ह तक जो है मूल व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और क से लेकर के क च ट त प ये जो पंक्तियां हैं ये वर्गीय व्यंजन की कहलाती हैं। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, ठीक है ना। फिर च वाली पंक्ति आ जाएगी, फिर ट वाली, फिर प वाली, त वाली, फिर प वाली, इस तरह से म तक, है ना। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये हमने जान लिया स्वरों और व्यंजनों के बारे में। अब हम चलते हैं, मुख्य रूप से हमने 3 नियम पढ़े, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आगे चलते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेदों पर चलते हैं। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो है 5। अब देख लेते हैं कि वो 5 भेद कौन कौन से हैं। तो हमने 5 तक काउंटिंग लगा ली, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहला जो स्वर संधि का भेद है वो है दीर्घ, ठीक है। और आगे क्या है, ये का ये लिख दो, स्वर संधि। फिर आगे चलते हैं, दूसरा भेद जो है वो है गुण स्वर संधि। तीसरा भेद है यण स्वर संधि। और चौथा भेद है वृद्धि स्वर संधि। 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। देखिए, नाम अगर हमें याद करने हैं तो हम कैसे याद करेंगे? दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयादि। और आगे जो है स्वर संधि, स्वर संधि क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये स्वर संधि का भेद है। अब हम चलते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं नियमों के द्वारा कि दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है, गुण संधि का नियम क्या कहता है, यण संधि का नियम क्या कहता है, वृद्धि संधि में क्या नियम जो है वो क्या कहता है, और अयादि संधि में नियम क्या कहता है। चलिए, दीर्घ संधि का नियम ये कहता है कि जब कोई भी एक ही जाति के स्वर मिलते हैं तब मिलकर के वो क्या बनते हैं? दीर्घ बनते हैं। अब एक ही जाति का मतलब देखिए, जैसे अ, ठीक है, और इसकी जाति का ही जो स्वर है वो कौन सा है? अ। फिर ई, इसकी जाति का स्वर कौन सा है? ई। इसमें आ भी आएगा, इसमें बड़ी ई भी आएगी, ठीक है। उ, और इसी की जाति का जो स्वर है वो कौन सा है? बड़ा उ। मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। अब नियम इसमें क्या कहता है? देखिए, हमने 3 स्वर लिए हैं, अ, ई और उ। अब अ का बड़ा रूप कौन सा होता है? आ। ई का बड़ा रूप कौन सा होता है? बड़ी। और उ का बड़ा रूप कौन सा होता है? बड़ा उ, ठीक है ना। तो हम बड़ा उ छोटा उ बोलते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन इनके उच्चारण में कैसे बोलते हैं? अ, आ, ई, उ, इस तरह से। जो बड़ा होगा उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब जो समय है मात्रा को बोलने का वो 2 मात्रा का होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं इसको कैसे। तो देखिए, अगर छोटी ई में छोटी ई मिलेगी तो क्या बनाएगी? बड़ी। मतलब क्या? छोटा छोटा क्या बनाएगा? बड़ा। छोटा बड़ा क्या बनाएगा? बड़ा। और बड़ा छोटा क्या बनाएगा? बड़ा। और बड़ा और बड़ा मिलकर के क्या बनाएगा? बड़ा। मतलब कोई भी कंडीशन में बनेगा क्या? बड़ा ही बनेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको उदाहरणों से। देखिए, छोटी ई, छोटी बड़ी ई। फिर देखिए, छोटी ई
बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई बराबर बड़ी। इसी प्रकार से छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। मतलब कोई भी कंडीशन हो बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा। इसी तरह से हम जैसे धन क्या बनेगा, धन आ बराबर क्या बनेगा, धन आ बराबर क्या बनेगा, और धन बराबर क्या बनेगा, कोई भी हालत में बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दीर्घ संधि के हमने नियम समझ लिए, अब हम समझते हैं इसके उदाहरण। अब हम दीर्घ संधि को उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। कैसे, देखिए बच्चों, हरि धन इच्छा, हमारे पास एक ये उदाहरण है, हरि धन इच्छा। अब देखिए हरि में कौन सी ई है, छोटी ई, इच्छा में कौन सी ई है, छोटी ई, छोटी ई मिलकर के क्या बनाएगी, बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है, ये, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये मात्रा निकल के आई। अब हमने इसके स्वर को और इसके स्वर को निकाल दिया, ठीक है। अब री में से हमने ई के स्वर को निकाल दिया, छोटी ई के स्वर को निकाल दिया, तो पीछे क्या बचेगा, हलंत युक्त र बचा, ठीक है। हर हलंत युक्त, इसमें स्वर नहीं है। अब देखिए इसमें पीछे क्या बचा, जो बच गया उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो परिवर्तन आया, जो विकार आया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ेंगे तो ये हलंत हट जाएगा, ये लीजिए हलंत हमने हटा दिया, और ये बड़ी की मात्रा इस पे लग जाएगी। तो परिवर्तन होके नया शब्द क्या बना, हरिच्छा। क्या शब्द बना, हरिच्छा। अब एक उदाहरण और लेते हैं। अब देखिए जरा, एक जो है वधु धन उल्लास। अब देखिए जरा, अब संधि किस किस में होगी, इसके स्वर में होगी और इस स्वर में होगी। मतलब वधु का जो बड़ा ऊ है उसमें होगी और ऊ में होगी। जिसमें संधि होगी वो लिख देते हैं इसमें बड़ा ऊ और इसमें छोटा ऊ, मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। मात्रा कैसी होती है बड़े ऊ की, ये देखिए ऐसी होती है। अब देखिए जो विकार उत्पन्न हुआ, हमारे पास ये आया विकार निकल करके, जो बच गया वो वैसे का वैसे लिख दो। क्या क्या बचा, वह यहाँ पे आधा ध बचेगा क्योंकि ऊ की मात्रा हमने नीचे ले ली। तो देखिए ये ध, यहाँ पे क्या क्या बचेगा, ये इतना भाग बचेगा, लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब जो विकार आया हमारे पास में उसको कहाँ लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। क्या शब्द बन गया, वधु लास, ठीक है। आगे चले। अब उदाहरण लेंगे हम, विद्या धन आगे। विद्यालय में क्या हुआ, यहाँ पे आ, ठीक है, और यहाँ पे आ, तो बड़ा बड़ा क्या बनेगा, बड़ा। मात्रा कैसी है, ये जो स्वरों को निकाल दीजिए, जो बचे उसको लिख दीजिए। क्या बचा, वी दे और ये आधा, ठीक है, क्योंकि या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ले बचा। अब ये जो मात्रा निकल के आई उसको यहाँ पे लगा दीजिए, ये लीजिए क्या बन गया, विद्यालय, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शब्द है सती धन ईश। यहाँ पे भी बड़ा ई और यहाँ पे भी बड़ा ई, ठीक है। तो बड़ा ई मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा ई बनाएगा।
मात्रा कैसी होती है बड़े ई की, ये वाली। अब देखिए इन स्वरों को छोड़ करके जो बच गया उसको लिख देते हैं, याद आता है। और ये श, ये जो मात्रा निकल के आई उसको इसमें लगा दीजिए, क्या बन गया, सतीश। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, श्री धन ईश, क्या बनेगा, श्रीश। अब देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं हम, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे छोटे ऊ की छोटा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। ये देखिए मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। जो स्वरों को छोड़ करके जो बच गया लिख दीजिए, लघ है और ये इर्मी। अब ये जो मात्रा है इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ये लीजिए, लघुर्मी, क्या बना, लघुर्मी। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्वर संधि का पहला नियम जो है कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, वो समाप्त होता है। अब आगे का जो नियम है गुण स्वर संधि, वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।